भी मैंने धोनी थी। फुली में ना मुझे इतना मजा नहीं आता जितना मुझे सैमी में। राधे राधे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने की है दोपहर से, क्योंकि सुबह कोई काम आ गया था, मैं चली गई थी बाहर। तो इसीलिए आज मैंने सोचा है कढ़ी बनाने के लिए। निशांत की कढ़ी बहुत फेवरेट है, वो बहुत खुश होकर खाता है यहाँ पे। कल हमने प्लान बनाया था कि हम बनाएंगे पाव भाजी, मगर यहाँ पे सुबह आ गई थी लस्सी, तो लस्सी को देख के मेरा मूड बदल गया और मैंने यहाँ कर ली थी कढ़ी की तैयारी। बस ये घोल तैयार करके मैंने रेस्ट के लिए रख दिया है। और यहाँ पे कर ली है मैंने पकौड़ियों की भी तैयारी। पकौड़ी ये है कि सब ना अपने जैसे कढ़ी में डालने की पकौड़ी सब अलग अलग बनाते हैं। जैसे कोई आलू प्याज की बनाता है, कोई खाली आलू की बनाता है, कोई खाली प्याज की बनाता है और कोई खाली बेसन की बनाता है। मैं यहाँ पे बनाऊंगी सिर्फ बेसन की। बेसन लेके सारे नमक मिर्च वगैरह मैंने इसमें डाल दिया है और हल्का सा टेस्ट के लिए मैं डालूंगी यहाँ पे कस्तूरी मेथी। निशांत कभी प्याज और आलू वाली पकौड़ियाँ खाता नहीं कढ़ी में, तो वो सिंपल खाता है, इसलिए यहाँ पे मैं सिंपल बना के रखूँगी। ये घोल बनाने के बाद मैं इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। अगर हम एकदम से कढ़ी पकौड़ी बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। और अगर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ना, रेस्ट के लिए रख दो और फिर बनाओ, फिर देखना कितनी अच्छी बनेगी। और यहाँ पे तब तक जब तक मैंने इसको रेस्ट पे रखा है, मैं यहाँ और कर लेती हूँ अपने खाने की तैयारी। चावल भिगो के रख दूँगी। चावल मैं हमेशा बनाने से आधा घंटा पहले भिगो के रख देती हूँ। ये रख दिए हैं, फिर ये बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल बड़ी जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पे मेरा तेल हो गया था गरम और मैं यहाँ पे लगी थी पकौड़ियाँ बनाने। वैसे तो मैं हाथ से भी बना लेती हूँ पकौड़ी, मगर अब थोड़े टाइम से ना मैं चम्मच से ही बनाती हूँ। ये इससे भी अच्छी बनती है, मगर हाथ से इससे भी अच्छी बनती है, बिल्कुल गोल गोल बनती है हाथ से तो। और ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और फुल्ली फुल्ली, बिल्कुल जालीदार बनी थी ये पकौड़ी। कई बहनों का कहना है कि हमारी पकौड़ी ना जैसे सख्त बनती है, थोड़ी हार्ड। पहले मेरी भी बनती थी स्टार्टिंग में। अगर ऐसा कुछ है ना, तो इसको जैसे हमने मिक्सर को रखा है ना मिक्स करके, तो जब हम एकदम से पकौड़ी बनाने लगते हैं, हल्का सा इनो लो, इसमें डाल लो, हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट दो और फिर पकौड़ी बनाओ। फिर देखना आप टेस्ट भी, और जालीदार पकौड़ी सॉफ्ट बिल्कुल आएगी, कितनी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे पकौड़ी तो हो गई थी तैयार। मैं हमेशा ना एक्स्ट्रा पकौड़ी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को जैसे जो चीज़ पसंद होती है ना, तो मैं उसको थोड़ा फालतू बना लेती हूँ। और यहाँ पे तो निशांत बोल भी रहा था कि मम्मा मेरे लिए पकौड़ी अलग से बना देना। ये दोनों ही बच्चों को पसंद है मेरे, तो इसीलिए ये मैंने बना के रख दिए यहाँ पे। यहाँ पे पकौड़ी तो हो गई थी तैयार और यहाँ पे कर ली थी मैंने अपनी कढ़ी की तैयारी। जो तेल जैसे ये बचेगा, इसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा तेल मैं निकाल के रख दूँगी। और थोड़ा सा तेल यूज़ करती हूँ मैं कढ़ी के लिए, उसमें डाल दूँगी मिर्च और लौंग और प्याज। वैसे तो कढ़ी का सबका सेम सही होता है प्रोसीजर, और सेम सी ही होती है विधि भी बनाने की इसकी, मगर सबका थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क तो होता ही है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। और मेरे घर आने वाले हैं प्लम्बर। मैंने जो मेरी वो है ना नल वगैरह, वो थोड़े ख़राब हुए थे, तो मैंने सोचा था कि चलो एक बार प्लम्बर बुला लेते हैं। जब तक वो आए तब तक मैंने सोचा कि चलो बीच में से खाने वाला काम मैं निपटा देती हूँ फटाफट से। यहाँ पे मैं खाना तैयार कर ही रही थी, साथ में वो आ जाते और साथ में इधर मैं खाने में लगती, तो दोनों तरफ से ना संभाला नहीं जाता। इसीलिए ये थोड़ी सी अच्छी आदतें हैं थोड़ी, जिनको हम अपना जैसे कि अपनी लाइफ में यूज़ करके अपने जीवन को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले खाना बना के रख दिया था, फिर वो आएंगे, मैं आराम से उनके साथ काम करा लूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। और बस यहाँ पे ये देखिए छोंक हो गया था तैयार, तो मैंने डाल दिया था यहाँ पे इसमें लिक्विड। जो ये है ना तरी, मैं हमेशा जब प्याज भूनती हूँ ना, तो सारे मसाले हमेशा प्याज के अंदर ही डालती हूँ। उससे जो ये तरी है ना, ये वाली तरी बहुत अच्छी आती है कढ़ी पे। तो इसीलिए पहले मेरे मायके में थी, तब हम घोल में डाल देते थे ये, तब ना ये वाली तरी नहीं आती थी इस पर। कलर बहुत प्यारा आता है इससे कढ़ी का। यहाँ पे हो गई है ये बिल्कुल तैयार, इसमें उबाला आ गया है। जब तक उबाला आता है तब तक मैं इसको घुमाती हूँ। उसके बाद तो बस गैस सिम करके मैं इसको पौने घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। कढ़ी का मतलब है कड़ कड़ के बनी हुई। तो हमारे यहाँ तो कढ़ी को छोंकने के बाद बहुत देर तक पकाया जाता है,
जैसे कि मैं अब इसको कम से कम पौने घंटे के लिए पकौड़ियाँ वगैरह डाल के ढक के छोड़ दूँगी। बीच बीच में 1-2 बार घुमाऊँगी, मगर फिर ये पकती रहेगी। इधर हो जाएगी मेरी कढ़ी तैयार। तब तक बाहर मैंने लगाई हुई थी सुबह मशीन, थोड़े से कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे और सुखा दिए थे। अभी धूप काफ़ी हो चुकी है, मैं वो उतार के ले आऊँगी और साथ में ही तय वगैरह लगा के रख दूँगी। जैसे कई बार होता था, पहले मैं क्या करती थी, कपड़े उतारे और साइड में रख दिए कि जब प्रेस करूँगी तो तभी तय करूँगी। मगर इससे क्या होता है, काम हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। ये आदत रखनी चाहिए अपने साथ में कि जैसे जो काम है हाथ तो हाथ उसको निपटा दो। ये देखिए, जब तक इधर कढ़ी बनती तब तक मैंने चावल भी बना दिए थे निशांत के डैडी के लिए, फुलके भी सेक दिए थे। और ये जो सब्जी है मैं रात लेके आई थी। रात हम हो गए थे काफ़ी लेट, 8:30 से 9 बज गए थे, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। मेरी ये आदत है, मैं जब भी सब्ज़ी लेके आती हूँ ना, उसमें से जैसे जो ज़रूरी और मतलब धोने वाली सब्ज़ी है मैं उनको हमेशा धो के साफ़ करके फिर रखती हूँ। जैसे भिंडी है, इसको धो के रख दूँगी, ये सूख जाएगी, फिर जब दिल होगा सब्ज़ी बनाने का तो फट से उठाई और झट से काट के सब्ज़ी तैयार। इससे एक तो ये है कि हमारा टाइम भी बच जाता है, और दूसरा ये है कि कई बार जल्दी होती है, पहले भिंडी को धो फिर इसको सुखाना भी पड़ता है, छलने से धीरे धीरे सुखाओ तो इसमें बहुत टाइम जाता है यहाँ पे। और मिर्ची को तो मैं हमेशा ही धो के डंठल वगैरह तोड़ के एक डिब्बी में रख देती हूँ। तो बस ये सारा काम करने के बाद थोड़ा देर दोपहर में मैं लेट गई थी, सो गई थी, और उसके बाद उठने के बाद अभी है टाइम 4:30 बजे का। और यहाँ पे मैंने ये मंगाई थी शक्कर। मेरे घर में चीनी कभी यूज़ नहीं होती, तो इसीलिए बस मैं शक्कर मंगा लेती हूँ यहाँ पे। और बच्चे शक्कर ज़्यादा खाते नहीं, तो उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ देसी खांड। तो यहाँ पे पिछली बार जब मेरी शक्कर आई थी ना, तो मैंने ऐसे ही रख दी थी एक डिब्बे में, एक डिब्बा यूज़ किया था। वो पता क्या हुआ था, उसमें सारे में ना वाइट वाइट फफूंदी से टाइप का हो गया था। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने यहाँ पे कहा था कि जब भी शक्कर लेके आती है ना, उससे पहले हल्का सा 1 या 2 घंटा धूप लगा के फिर रख दे, उससे शक्कर बिल्कुल अच्छी रहती है। तो बस मैंने अभी यही किया था। ये जो लेके आई थी, अभी हल्की हल्की धूप थी, अभी मैं इसको लगवाऊंगी 2 घंटे की धूप। जब तक यहाँ इसको धूप लगेगी, वृंदा भी स्कूल से आ गई थी, उसकी ड्रेस थी और कुछ उसके शूज़ वगैरह थे, और निशांत के डैडी के शूज़ भी थे। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मेरे ये शूज़ और ये ड्रेस धो देना। तो मैंने इधर लगा दी थी मशीन मैंने लगाई है। सुबह तो मैंने फुली में ही डाल दिए थे, मगर अभी मैंने लगाई है अपनी सेमी वाली मशीन। मुझे सेमी मशीन में ज़्यादा मज़ा आता है कपड़े धोने में, मुझे उसके धुले हुए कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे शक्कर वगैरह ये मैंने डाल के इधर मशीन लगा दी है। ये अपना मेरा दोनों काम एक साथ। और ये देखिए गाइस, आज मैंने अपनी ये फुली मशीन ना लगा के ये वाली सेमी वाली लगाई है, आई थी, क्योंकि वृंदा ने कहा था कि ये वाले शूज़ मेरे धोने हैं, और 1-2 जोड़ी शूज़ और भी हैं वो भी धोने हैं, तो इसीलिए। और साथ में वृंदा की ड्रेस भी थी, ये देखिए, वो भी मैंने धोनी थी। फुली में ना मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे सेमी में आता था। मैं ले तो आई थी फुली, मगर मुझे इसका रिजल्ट ना इतना अच्छा नहीं लगा जितना सेमी का लगा था। वो वाली बात नहीं बनी इसमें। तो इसीलिए बस मैं, जब मेरा दिल करता है ना, जब मेरे पास मतलब ये होता है तो टाइम है, तो मैं अपनी सेमी लगा के ही अपने कपड़े धोती हूँ। मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी फुली के अकॉर्डिंग। फुली तो ये है कि जब कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है या कुछ भी है तब मैं लगाती हूँ। अगर आप भी लोगे ना तो सेमी लेना, मेरे ख्याल से तो सेमी लेना, मुझे तो सेमी अच्छी लगी। मैं करूँगी थोड़ी देर एक्सरसाइज, जो कि सेहत के लिए है बहुत ज़रूरी। और लेडीज़ का क्या है और घर के काम का क्या है, एक करते हैं तो दूसरा निकल आता है। मैंने वो वाली शक्कर सुखाई थी, तो साथ ही मेरे याद आया कि जो मैं यूज़ करती हूँ वो वाली शक्कर भी ऐसे ही रखी है, तो मैंने वो उठाई और मैं इसको भी डालने के लिए चली गई थी धूप में। मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसको भी सुखा देते हैं, दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। और ये देखिए, टावल और चादर वगैरह मैंने सब पहले सुबह जो मैं बता रही थी ना आपको तब धोए थे, तो ये सुखा दिए थे मैंने। कपड़े उतार लिए थे मगर ये अभी रहते थे। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो ही गया है। ये देखिए, ये है जो शक्कर मैं अभी यूज़ करती हूँ वो। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी एक बार से धूप लगा देते हैं। काम तो ख़त्म होते ही नहीं, जितने मर्जी बढ़ाते रहो इतने ही बढ़ते रहेंगे। और ये वाला जो मकान है ये मैंने लिया है अभी रेंट पे, बहुत पुराना सा है, मगर चलो कोई बात नहीं, रहना है, धीरे धीरे साफ़ कर लूँगी। जब मैं आई ना, यहाँ टाइल्स वगैरह बिल्कुल गंदी थी, बिल्कुल गंदी, और फर्श भी बिल्कुल गंदा है। तो धीरे धीरे टाइल्स तो मैंने कर दी है थोड़ी साफ़, मगर अभी फ़र्श की बारी है। तो ये देखिए, ऐसे मैं अपने शक्कर को ना बस
पैक करके डिब्बे स्टोर करके रख लूँगी। इसको अब जितने मर्जी दिन रखो ये ख़राब नहीं होगी। इसको मैं ऐसे संभाल के रख दूँगी। और बस ऐसे ही मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो जाता है। तो कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।